हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से जो इसके MCQ क्वेश्चन हैं और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, ये दे दिए हैं। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 3 और 3 से पहले मैंने 3 चैप्टर से 6 पार्ट करा दिए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज इस कड़ी में मैं आपको दे रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर नंबर 3 से। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और इससे पहले क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो पहला सूत्र है, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए। तो इसका संबंध होता है हमारा J = सिग्मा ई। J = सिग्मा ई, जे को कहते हैं धारा घनत्व, सिग्मा होता है विशिष्ट चालकता और ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो R = है हमारा ρL/A। इसका ये भी फॉर्मूला होता है। और सिग्मा में, और अगर मैं रो में रिलेशन देखूं, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है 1/ विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जो सिग्मा है, ये हमारी विशिष्ट चालकता है। ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, आप इसको पॉज करके हमारे वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो देखो, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है, आंतरिक प्रतिरोध में वैद्युत वाहक बल में और विभवांतर में ये संबंध होता है स्मॉल r = E-B/V × R, ये होता है इसका। और अगर यहाँ से सेपरेट डिवाइड दे दिया जाए तो E/V, अलग अलग इसको भाग दे दो, तो E/V माइनस V को V से डिवाइड करो 1, और ये हो गया हमारा कैपिटल R। तो ये हमारा E में, V में, R में और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। और यहाँ पे जो कौन सा सिंबल है किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, तो ये जो स्मॉल r है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। E वैद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है, V हमारा विभवांतर को प्रदर्शित करता है, और R को कहते हैं प्रतिरोध। तो इस तरीके से इसके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारा ये है, विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, वो होता है R = L1/L2 - 1 × S। और यहाँ से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, L2 को एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा हमारा L1 - L2, और ये गुणा में S हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि L1 L2 क्या है। L1 हमारा है पहली लंबाई और L2 हमारा है विभव मापी की दूसरी लंबाई, जहाँ पे विक्षेप का मान 0 होता है, और S हमारा है ज्ञात प्रतिरोध। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तो विद्युत धारा में और अनुगमन वेग में संबंध होता है I = होता है NE/AVD, ये हमारा संबंध होता है। यहाँ पे I क्या है? वैद्युत धारा है। N है हमारा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल e है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, कैपिटल A है क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD है हमारा अनुगमन वेग, जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये है हमारा रिलेशन। और यहाँ से अगर मैं VD का मान निकालूँ अनुगमन वेग का, तो ये हो जाएगा I/NEA, ये इसका रिलेशन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मूला नंबर 5। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5 है, स्मॉल n सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजन में धारा। अगर स्मॉल n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारा का मान क्या होगा। तो सीरीज में जोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाता है N × E,
जितने सेलों को हमने जोड़ा है, और ई है एक सेल का वैद्युत भाग बल, कैपिटल आर प्लस एन इंटू आर, ये वाला। तो यहाँ पे कौन कौन सी राशि प्रदर्शित होती हैं? तो आई एस तो है श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा, एन है हमारा, एन सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है यानी कि सेलों की संख्या है। ई है हमारा एक सेल का वैद्युत भाग बल, कैपिटल आर है हमारा बाह्य प्रतिरोध, एन वही है सेलों की संख्या, और स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध। फॉर्मूला नंबर 6 पे आते हैं। 6 वाला फॉर्मूला हमारा ये है, सेलों के मिश्रित संयोजन में धारा, सेलों के मिश्रित संयोजन में वैद्युत धारा कितनी होती है? तो देखो, अगर मैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करूं, आई एम करें, तो ये हो जाता है एन ई बटे में इसके आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो यहाँ से जो एन सेल हैं, एन सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और यहाँ पे जो ऐसे स्मॉल एम जो पंक्तियाँ हैं हमारी, ये हमारी समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। स्मॉल एम पंक्तियाँ कैसे जुड़ी हुई हैं? समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो अगर हमें श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या पता है, समांतर क्रम में हमें पता है, तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम यहाँ से वैद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। इसका वैद्युत धारा का मान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पे आइए 7वें नंबर फॉर्मूले पर। 7वें नंबर फॉर्मूला ये है हमारा, सेल द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा। तो सेल द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा के लिए सूत्र होता है I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये होता है हमारा सूत्र। I क्या है? वैद्युत धारा। E है हमारा वैद्युत भाग बल, कैपिटल आर है हमारा बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल आर है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर का फॉर्मूला, विद्युत शक्ति। तो देखो, विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति होती है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य करने की जो दर होती है इसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। W इक्वल टू होता है QB, और यहाँ से हो गया T, और यहाँ से देखें तो Q इक्वल टू होता है IT, Q इक्वल टू होता है IT, और ये V। यहाँ से अगर मैं T लगाऊं तो T से T कैंसिल आउट, और जो P का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू होगा VI। P इक्वल टू क्या होगा? VI। और अगर मैं और इसका मैनिपुलेशन करूं, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, P इक्वल टू VI के बाद में तो हमारा है P इक्वल टू होता है VI, और अगर इसका नेक्स्ट फॉर्मेट लगाएं तो V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो ये हो गया IR इंटू I, तो P की वैल्यू हो गई यहाँ से I स्क्वायर R। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम वैद्युत धारा और प्रतिरोध में रिलेशन है हमारा, जिससे हम शक्ति निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है ऊष्मा निकालने के लिए भी यूज़ होता है। 1 सेकंड में ऊष्मा, I की वैल्यू हम लगाएं तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। यहाँ से वैल्यू पुटअप करें तो P इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर गुणा में R। R से R कैंसिल, तो P इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपॉन R। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया हमारा वैद्युत शक्ति के विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले। नेक्स्ट देखिए वैद्युत ऊर्जा पे आते हैं। वैद्युत ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए, ये हमारा होता है P इंटू टी। जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो P का मान यहाँ लगाएं तो P इक्वल टू होता है VI, और गुणा में यहाँ पर T, और V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ पर I स्क्वायर RT। तो ये वैद्युत ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं, जिसका भी हमें यूज़ करना होगा। जैसा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उस तरीके से लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं 10th नंबर हमारा फॉर्मूला। 10th हमारा, दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना किस प्रकार से की जाती है? अगर दो सेल हैं जिनके वैद्युत वाहक बल हमारे E1 और E2 हैं, और हमने देखा कि विभव मापी में
मान लो ये L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप देता है पहला सेल, और दूसरा है हमारा L2 लंबाई पर विक्षेप देता है शून्य। तो यहाँ से हम देखते हैं कि E1/E2 इक्वल टू L1/L2 होता है। E1 है हमारा पहले सेल का वैद्युत भाग बल, E2 दूसरे सेल का वैद्युत भाग बल, L1 है हमारा पहले स्थिति में जहाँ विक्षेप शून्य होता है उसकी लंबाई, और L2 हमारा है दूसरी लंबाई जहाँ पर विभवमापी से गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होता है। तो ये हमारा इस तरीके से रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर नंबर 3 से जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युत धारा है, उससे इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इजीली सॉल्व होते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अपने जो दोस्त हैं दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू।